जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर सालार का ग्राफ ऊपर जा रहा था, उसे देखते हुए लग रहा था कि क्रिसमस के दिन सालार एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट मंडे सालार ने 42 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस किया है। डंकी ने 22 करोड़ 50 लाख का, यानी डंकी ऑलमोस्ट आधे पर रही है सालार के। प्रभास की जो फिल्म है सालार, इसने चौथे दिन 42 करोड़ 50 लाख का बिजनेस तो कर लिया, और इसके साथ इसका जो इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 251 करोड़ 60 लाख रुपीस भी हो गया। लेकिन अभी भी एनिमल का रिकॉर्ड ये नहीं तोड़ पाई है। अगर हम सालार का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें डे वाइज, तो फर्स्ट डे था ये 90 करोड़ 70 लाख पहले दिन इंडिया में। दूसरे दिन जो सैटरडे था, उस दिन इस फिल्म ने सालार ने 56 करोड़ 35 लाख का बिजनेस किया। थर्ड डे जो कि संडे था, छुट्टी का दिन था, 62 करोड़ 5 लाख रुपीस का। और फोर्थ डे मंडे मैंने आपको बताया 42 करोड़ 50 लाख रुपीस का। कहा यह जा रहा था कि फर्स्ट मंडे कलेक्शन के मामले में सालार एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि फिल्म को फर्स्ट मंडे पर क्रिसमस की छुट्टी का फ़ायदा मिल रहा था। हालांकि सालार फर्स्ट मंडे को जो कलेक्शन लेकर आई है वो रणबीर कपूर की एनिमल से कम रहा। रणबीर कपूर की एनिमल ने फर्स्ट मंडे बिजनेस किया था 43 करोड़ 96 लाख रुपीस का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 44 करोड़ का बिजनेस किया था, जबकि सालार सिर्फ 42 करोड़ 50 लाख का ही बिजनेस कर पाई है। 2023 की अगर हम बात करें, ये साल जो जा रहा है, इसमें हाईएस्ट फर्स्ट मंडे कलेक्शन करने वाली जो फिल्में रही हैं उसमें एनिमल टॉप पर है। आंकड़ा मैं बता चुका हूं 43 करोड़ 96 लाख के साथ में। सेकंड नंबर पर सालार आ जाती है 42 करोड़ 50 लाख के साथ में। थर्ड नंबर पर फर्स्ट मंडे कलेक्शन के मामले में आ जाती है गदर 2, जिसने फर्स्ट मंडे पर 38 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। लेकिन गदर 2 के साथ एक बात यह है कि ये उसे उतने स्क्रीन्स नहीं मिले थे। फोर्थ नंबर पर लियो आ जाती है, जो कि साउथ इंडियन फिल्म है। इसने 35 करोड़ 70 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। और फिफ्थ पर शाहरुख खान की जवान आती है, जिसने फर्स्ट मंडे के दिन 32 करोड़ 92 लाख रुपीस का बिजनेस किया था। सोमवार को क्रिसमस पर सालार के हिंदी वर्जन की जो ऑक्यूपेंसी है वो 35% के आसपास रही। वहीं नॉर्थ अमेरिका में सालार ने अब तक $6.4 मिलियन का बिजनेस किया है। वहीं वर्ल्ड वाइड सालार ने 4 दिनों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई की है। अपने पहले वीकेंड पर सालार ने वर्ल्ड वाइड 402 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अब अगर हम डंकी की बात कर लें तो डंकी ने 5वें दिन पूरे देश में 22 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। देश भर में अब तक 128 करोड़ 13 लाख रुपए का बिजनेस कर चुकी है। डंकी सालार से एक दिन पहले यानी 21 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। डंकी का अगर हम इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना चाहते हैं तो फर्स्ट डे ये 29 करोड़ 20 लाख रुपीस का रहा था। सेकेंड डे 20 करोड़ 12 लाख का रहा था। थर्ड डे 25 करोड़ 61 लाख का रहा था। फोर्थ डे 30 करोड़ 70 लाख का रहा था। यानी फोर्थ डे जो कि संडे था वो सबसे ऊंचा ग्राफ गया था डंकी का, यानी फ्राइडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे से भी ज़्यादा। और 5वें दिन ये काफ़ी नीचे आ गया था 22 करोड़ 50 लाख पर। तो वर्ल्ड वाइड 4 दिनों में डंकी ने 211 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये फिल्म अब 250 का आंकड़ा पार कर चुकी होगी जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है ये फिल्म 250 करोड़ तक ना पहुँचे। इनफैक्ट शुरू में लोगों ने ये भी कहा था कि 200 करोड़ भी ना पहुँचे। हालांकि सालार जब सामने आई थी उस वक्त ये कहा गया, मैंने भी ये कहा था कि सालार बहुत कमज़ोर फिल्म है क्योंकि कहानी बहुत भटक जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरवल के बाद खासकर। लेकिन फिल्म चल रही है और ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमारी जो आजकल गेमर्स की जनता है जो यूट्यूब पर गेमिंग करते हैं, ये फिल्म उनके लिए बनाई गई है जिन्हें कहानी से कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन एक्शन सीन्स
अच्छे होने चाहिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस तरह की जनता इस फिल्म को देखने जा रही है। अगर सबसे बड़ी ओपनिंग पाने वाली भारतीय फिल्मों की हम बात कर लें तो अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग जो नंबर 1 पर फिल्म रही है वो RRR रही है, जिसको 224 करोड़ रुपए की ओपनिंग लगी थी। सेकंड नंबर पर बाहुबली 2 आती है अभी भी 215 करोड़ के साथ। थर्ड पर अब सालार आ गई है 178 करोड़ 70 लाख रुपीज़ के साथ में। फोर्थ पर KGF चली गई है, पहले KGF ऊपर थी पर KGF को उसने पीछे कर दिया है सालार ने। और KGF के डायरेक्टर भी प्रशांत नील थे, सालार के भी प्रशांत नील हैं। KGF का ओपनिंग कलेक्शन 163 करोड़ था। और लियो इसके बाद आती है जो कि चौथे नंबर पर आती है 149 करोड़ रुपीज़ के साथ में। तो इस लिस्ट में सालार के आने से पहले आदि पुरुष हुआ करती थी जिसको 140 करोड़ की ओपनिंग लगी, लेकिन आप जानते हैं कि ओपनिंग लगने के बाद उस फिल्म को बुरी तरह से आउट किया लोगों ने और ये कहा कि आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कई बार जो ओपनिंग डे पर नंबर्स आते हैं वो इस बात का प्रमाण नहीं होते हैं कि आपकी फ़िल्म सक्सेसफुल है। जैसे मैं अभी भी कहूँगा कि सालार फिल्म बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई है और ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इंटरवल के बाद वो फिल्म बिखर जाती है, लेकिन फिर भी फिल्म चल रही है अपने एक्शन सीन्स की बदौलत। और कई बार क्या होता है, मार्केटिंग गिमिक भी काम कर जाता है। इतना हाइप दिया गया था कि हर कोई ये देखना चाहता है कि कहीं अगर हमने फिल्म नहीं देखी तो ऐसा ना हो कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हमसे मिस हो जाए। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि असल में इतना बड़ा तो कुछ खास है भी नहीं। बहरहाल मेरा काम है आपको बताना जो कलेक्शंस हो रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत पसंद नापसंद अपनी जगह है, लेकिन जो कलेक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी कहा गया कि सालार से प्रभास ने अपनी ही फिल्म का ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद अपनी ही फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड अभी भी नहीं तोड़ पाए हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। और अब फ़िलहाल 2023 तो लगभग ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार रहेगा 2024 में किस तरह की फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। क्या इसी तरीके का कलेक्शन हमें 2024 में भी देखने को मिलेगा? कुछ लोगों का मानना है कि 2023 का जो साल रहा है ये बॉलीवुड के लिए अभूतपूर्व रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं वही फिल्में चली हैं। अगर हम देख लें गदर 2 को, हम देख लें जवान, पठान, कुछ हद तक ओ माय गॉड 2 को अगर हम काउंट कर सकते हैं, गिनती की 10 फिल्में भी हम नहीं गिन पाएंगे जिनको इस साल बहुत अच्छा कलेक्शन मिला। तो कुल मिलाकर अभी दिन बदल गए हैं बॉलीवुड के, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ लोगों की जो आदत छूट गई थी सिनेमाघरों तक आने की वो ज़रूर बननी शुरू हुई है। क्योंकि मुझे याद है अगस्त में जब गदर 2 रिलीज़ हुई थी उस वक्त ये आंकड़ा सामने आया था कि उस वीकेंड में 2 करोड़ भारतीय लोग सिनेमा घरों तक पहुंचे थे, जो कि अपने आप में पिछले कई सालों में ऐसा नहीं देखा गया था। तो कुल मिलाकर लोगों की अब सिनेमा घर तक आने की आदत तो फिर से बन रही है, लेकिन ये आदत बनी रहे इसके लिए बॉलीवुड को कुछ अच्छे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे। जैसे इस बार डंकी लेकर आए राजकुमार हिरानी, लेकिन लोगों को शिकायत ये रही कि वो हिरानी वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नए अगर एक्सपेरिमेंट्स करने भी हैं तो ध्यान ये रखना होगा कि जनता को पसंद आते रहें, क्योंकि जनता को अगर पसंद नहीं आएंगे तो वो फिल्म धाराशायी हो सकती है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इस पूरे मामले पर अपनी जो भी राय रखते हैं वो लिख सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि फ़िल्मों के जो बड़े बड़े मोटे कलेक्शंस आते हैं, क्या ये फ़िल्म की सफलता की गारंटी है, या लोगों का फ़िल्म को दिल से पसंद करना और तारीफ़ करना और वर्ड ऑफ माउथ से जाना? जैसे हम 12th फेल की बात करें तो वो फ़िल्म वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ी थी, उसका कोई पब्लिसिटी भी नहीं था, लेकिन वो फ़िल्म काफ़ी पसंद की गई। तो क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप इस तरह के बड़े बड़े आंकड़ों के बारे में? क्या 200 करोड़ 500 करोड़ इस बात की गारंटी है कि फ़िल्म अच्छी है, या कई बार वो मीडिया हाइप और PR हाइप इतना होता है कि लोग देखने पहुँच जाते हैं, लेकिन जब देखने अंदर घुसते हैं पैसे देने के बाद तो उनकी जुबान पर यही आता है कि यार हमारे पैसे ख़राब हो गए, जैसा मैंने सालार देखने के बाद कहा था। क्या लगता है आपको? आपकी जो भी राय है मेरे इस वीडियो के नीचे आप शेयर कर सकते हैं।